नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। आज दर्शकों हमारे साथ जम्मू कश्मीर की जानी मानी हस्ती, जिसकी पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब चौधरी लाल सिंह हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके के, क्योंकि ये बड़े ही डायनेमिक लीडर हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस डिपार्टमेंट में रहे उस डिपार्टमेंट में डिफंग लोगों का इन्होंने सफाया किया और अच्छे लोगों को ऊपर ला के उस डिपार्टमेंट को उभारा है। आज हम इनसे जानेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके पास है, जिसमें बहुत से एडवेंचरस प्रोग्राम, बहुत सी एडवेंचरस चीज़ें और ख़ासकर ग्रीन जम्मू कश्मीर को करने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं। चौधरी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। चौधरी साहब, सब बातों को छोड़ के सब आपकी शख्सियत को जानते हैं। पहले हम ये जानें कि आपने इस बार नंबर 1 रियासत का, अपने डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ओहदा है पूरे मुल्क में, पूरी कंट्री में लाया। इंडिया टुडे ग्रुप ने आपको सम्मानित किया कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नंबर 1 सम्मानित किया गया। क्या कारण है कि ऐसी क्या क्या आपने गतिविधियां और उपलब्धियां की जिससे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर नंबर 1 इस डिपार्टमेंट में आई पूरे देश में? आप देख रहे होंगे कि इस समय जब से हम आए हैं, हमने और मेरे डिपार्टमेंट ने जी पूरी मेहनत की है। मैं सच बताऊं, अगर आप पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से देख शुरू करें, मेरे पास 10 डिपार्टमेंट हैं जी। तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में आप जितने भी इस समय जो पोल्यूशन करते थे, कार्बन और ख़ास करके जो सड़कों पे गंद फेंकते थे, एग्जाम्पल ट्रैक्टर की ट्रॉलीज, टिपर्स, डंपर, सारे ही आप इनको देखिए जो विदाउट ढके जाते थे, बगैर उसके नंगे जाते थे, जिससे लोगों के कई एक्सीडेंट हुए, कई लोगों की मिट्टी, गड्ढा, बुरी हालत, पॉल्यूशन इतनी, उससे कहने की बात ही नहीं जी। इस समय आप कह सकते हैं कि दिस इज द ओनली स्टेट इन इंडिया कि जिसमें किसी को इजाज़त नहीं है, चाहे ब्रिक हो, स्टोन हो, क्रशर की बजरी हो, रेता हो, हमारे जिस भी किस्म के मटेरियल हो, कोई नंगा सीमेंट की हो, क्रिंकल हो, मतलब पोल्यूशन फैलाने की, नंगा नहीं जा सकता, कबर जाएगा। इवन के शहर में जो आप देखोगे जो कूड़ा लेके जाते ट्रक हैं, उनके छोटे छोटे जो उनके टेम्पू हैं, वो सारे आए, सबको पूरी वार्निंग है, अगर कोई गलती से ऐसा करे वी नेवर स्पेयर जी। सख्ती बराबर रखी है, जो सड़कों पे दिख रही है बिल्कुल। और दूसरा नंबर, सड़कों पे सारी जगह फ्राम आप जहाँ से चलें, 35 से उधमपुर तक चलें, तो आपको हर जगह आप देखोगे हमने ये सारी की सारी इंक्रोचमेंट किसी को नहीं करने दी है जी। और सारे पूरा का पूरा कॉरिडोर जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जो एक मिशन भी है इसका नेशनल हाईवे का, हम उस मिशन से पहले आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, जिससे हमारा इस समय पूरी बरसात आपने देखा होगा कि जितनी बारिशें हुई सारी मैंने और मेरे डिपार्टमेंट ने अपने सिर पे, शरीर पे ली है। पूरा महीना हमने कोई मोर देन 30, 40, 50 लाख पेड़ लगाए हैं जी। गिनती में लगाए। पेड़ लगाने वाली बात दूसरा टॉपिक है जी। चौधरी साहब, पहले छोटे शब्दों में हम कहें कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत का, तो उसमें आपने एक अहम रोल निभाया है। उनका ये भी है कि एक स्वच्छ भारत के साथ साथ कि जो कार्बन है, जो उन्होंने कहा कि हमारी मुल्क जो है, जो पेरिस में उन्होंने जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर को जो फाइल साइन की है जी, उन कंट्रीज के साथ, जिसमें सहयोग हमारी देश ने देना है, मैं चैलेंज से कहता हूँ उस सारी कंट्रीज में हमारी स्टेट नंबर 1 पे अभी आई है और इसके आगे पूरी दुनिया में हम फर्स्ट लाने के चक्कर में है। बिल्कुल सही। हम चाहते हैं कि कम से कम जो लोगों की जिंदगी है, आप देखिए दिल्ली का क्या हाल बना हुआ है जी। बिल्कुल। और जम्मू में जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन हुई है और हो रही है जी,
और लगता नहीं है कि जिसको ही पेड़ और कुछ तरीके से। और दूसरा नंबर, इतनी लोगों की इंक्रोचमेंट की ख्वाहिश बढ़ गई है जी। इतने दलेर हो गए हैं। आप देखिए कि फॉरेस्ट की जमीन, चाहे पटिंडी हो, सुंजमा हो, बजालता हो, करोड़ों ने अरबों रुपए की जमीन इन्होंने कैप्चर करके। जी चौधरी साहब, जिस तरीके से अब मेरा दूसरा बड़ा अहम प्रश्न है, क्योंकि आप ही इस प्रश्न को बड़ी सशक्ता के साथ आप बता सकते हैं जी। चौधरी साहब, जिस तरीके से आज अब पुराने समय तक अब तो हमें भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक इस पे नकेल कसी गई है कि जो पीछे पेड़ों को काटा गया, फॉरेस्ट लैंड्स को कवर किया गया, इंक्रोच किया गया, घर बनाए गए, कई ऐसी चीज़ें बनाई गई, तो इन सब चीज़ों पे नकेल कसने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हम तो माफ़ नहीं करने वाले। जो भी आदमी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट करता है हमारे फॉरेस्ट पे, वी नेवर स्पेयर। वो कितना बड़ा है, उसका कितना कद है और कितना धनी है, नो कॉम्प्रोमाइज। किस रिलीजियस से है, किस रिलीजन में है, नो कॉम्प्रोमाइज। इंक्रोचर इज द इंक्रोचर। हमने एक बात, हमने जो जंगलात में सिर्फ 2-3 लोगों को हक है, बाकी किसी को हक नहीं है। पहला हक तो उनका है जो ट्राइब हैं, जैसे गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं। उसके बाद जो जंगल के नज़दीक जो लोग रहते हैं, कुछ उनका अधिकार होता है कि घास चराई या घास वहाँ से ले सकते हैं, काट सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन किसी का ये अधिकार नहीं है कि ज़मीन पे जाके कब्जा करे, फॉरेस्ट में अंदर जाके वहाँ से हल चलाए, आलू लगाएगा, जो हमने कईयों के उखाड़े, और कोई सोचेगा मक्की लगाएगा, बाजरा लगाएगा, फसल लगाएगा। लगभग चौधरी साहब वो कितनी इंक्रोचमेंट खत्म की गई? हमने इसलिए हजारों की तादाद में, हजारों हेक्टर में पहुंचे हुए हैं इस समय। अच्छा, लगे हुए बढ़ रहे हैं। और इस समय हमारे एक महीने में जितनी स्पीड पकड़ी हुई है हमने कहा है जो ग्रेजिंग करनी है वो ग्रेजर को कोई तंग नहीं करेगा। जो किसी का ढारा है, गरीब आदमी का कुल्ला है, उसको कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। लेकिन उसको भी यह है कि तू ग्रेजी कर सकता है, तो आके हल नहीं चला सकता, ना को पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। बाकी जमीन पे तो घास चरा, जितना भी चरा सकता है। वो भी घास के लिए हमने कहा है कि जहां हमारे डिग्रेडेशन है, हमारे जंगल, उसमें हम प्लांटेशन करते हैं, तो फिर उसको वहां से हटा के कहते हैं, फिर दूसरे वाली साइड उसकी लोकेशन चेंज करते हैं ताकि वो पल जाए 2-4 साल में और दूसरा आ जाए। ये हमारा प्लान रहता है। हमने एक परफार्मा फार्म बनाया है, फॉर्मेट बनाया है जी। उस फार्म में एक आदमी का नाम, फोटो लगी होगी फैमिली हेड का, उसके परिवार की, और उसके बाद उसके पास कितने जानवर हैं और कौन कौन से जानवर हैं जी। फिर हमारे लोग मौके पे जाके उस फार्म की तहकीकात करते हैं। अगर वो सही निकलता है तो उसको वहां ग्रेजिंग के लिए अधिकार दिया जाता है। और एक तो उसके लिए फायदा हो गया कि वो हो गया। दूसरा, वो लोग हैं जिनके पास जब वो वेरिफिकेशन की गई तो उनके पास ना कोई जानवर, उल्टा कब्जा, और उन्होंने इतनी अलॉटमेंट्स करवाई हुई हैं, यू कॉन्ट इमेजिन। एक बंदा देख रहा था, कई ऐसे नाम हैं, 600 एकड़ जमीन उसने अलॉटमेंट और 600 अलॉटमेंट ग्रेजिंग के लिए। और जब उसके हमने तहकीकात करते हैं तो उसके पास जानवर कोई नहीं है। वो कौन है, वो क्या कर रहा है? उसने क्या किया है कि जितने भी लोग गरीब हैं, गुज्जर बकरवाल, उनको अपनी सामिया बनाया है, गुलाम बनाया हुआ सामिया। तू इधर बैठेगा, तू इधर चार ले, बकरी दे दे, बकरा दे दे, भैंस दे दे, ऊन दे दे, बहुत पट्टू की कोटी वो दे दे, पैसे दे दे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो किसी के खिलाफ नारे लगाने होंगे तो इसको लेके जाता, साथ लेके जाता। दिस इज अ ग्रेट एक्सप्लॉयटेशन। वो हमने ऐसे लोगों को नहीं रहने देना। सामी नहीं रहेगी, गरीब आदमी किसी की सामी नहीं बन सकता। वो गवर्नमेंट उसके रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा कि आपको जब हम फार्म भरना शुरू किए, अब उनको सामियों से काट के मालिक बनाया। अब वो लोग जो हैं वो अपनी ग्रेजिंग के खुद जिम्मेदार हैं। सरकार और हमारे दोनों के बीच है। वो कोई आदमी अब उसका एक सुल्तान बनेगा और दूसरा उसका गुलाम बनेगा, बिल्कुल सही। इधर नहीं हो सकता। ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े आदमी हैं। मैं एक आदमी प्रिंसिपल, एक जो मोहम्मद असलम
जिसके पास 703 कनाल जमीन थी, हैरान हो गए, प्रिंसिपल स्कूल का, वो हमने खाली कराई। ऐसे कई लोग हैं, बड़े बड़े, कई लोग हैं, 100 कनाल, 50 कनाल, 200 कनाल ऐसे रखी हुई है, और हमने तो बख्शना नहीं। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े मकान, 2 मंजिला, 3 मंजिला जंगल के अंदर मकान बनाए हुए हैं, और इतना बुरा हाल किया गया है, यू कांट इमेजिन। जी चौधरी साहब, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमने इंक्रोचर्स को भगाया है और जो नहीं भागे उनको अरेस्ट भी किया, जैसे भी ताम धाम साम दंड भेद से उनको किया, तो अब उन इंक्रोचर्स ने उस जगह पे जो पेड़ काटे हुए थे, हेक्टर्स के हिसाब से ज़मीन जो खाली करवाई गई, तो पेड़ों को लगाने का काम कुछ किया गया है? हमने इस समय काफ़ी तादाद में, हमारे पास जितने भी पेड़ थे हमारी नर्सरीज में जी, इवन कि हमने कुछ बाजार से भी, बाहर से भी लाए, क्योंकि हमारे पास कोई 144 के करीब हमारी नर्सरीज हैं, उसमें कोई हमारे पास कोई 40 लाख पेड़ थे सारे, जी, और जम्मू कश्मीर को डाल के वो तो हमने सारे लगा दिए। कुछ जो कश्मीर में बचे हुए हैं अब कश्मीर लग जाएंगे, कश्मीर के कुछ एरिया में। और फिर दूसरा नंबर, हमने बाहर से क्लोन भी लाया, अच्छा क्लोन, जिससे हमारी डिपार्टमेंट की इनकम भी बढ़ेगी कल आने वाले ज़माने में। और इसके साथ हमने जो ऑर्नामेंटल प्लांट जो जैसे सड़क के किनारे हैं जी, जहाँ सिप्रिस है, आपका जैसे सरुआ बोलते हैं, साइप्रस है, जूनीफ्रेंच है, आपके और ऑर्नामेंटल प्लांट जो हैं जो सड़क की खूबसूरती बनाते हैं, नेशनल हाईवे की या लिंक्स रोड की, उसके लिए भी वो भी हमने परचेज़ किए, लगाए। और इस बार हम अपनी ही ड्रग कर रहे हैं अपनी नर्सरीज में। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने जो हमारा डिपार्टमेंट जो रिसर्च है उसको पर्टिकुलरली हमने कहा कि तू ही रिसर्च भी करे और रिसर्च के साथ साथ क्वालिटी के पेड़ नर्सरियाँ भी डेवलप करें, जिसमें हमारा क्या होगा, हम 10 नर्सरी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 144 नहीं बनाएंगे, 10 बनाएंगे। और हमने कभी क्लोज भी कर दी, हमने कहा 10 नर्सरी में से हम एक नर्सरी में 50 लाख पेड़ पैदा करेंगे, एक उसका सीड जो 50 लाख, और 10 में हमारे 500 लाख हो जाएंगे। हम आने वाले 2-4 साल में जम्मू कश्मीर का सारा ही जो हमारा जो डिग्रेडेशन हुई है, सब घर घर में, गांव गांव में, जंगल जंगल में पेड़ ही पेड़ आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा प्लान है। और दूसरा नंबर, पेड़ जो लगेगा क्वालिटी का लगेगा, प्लस ट्री। जैसे हम देखते हैं कि ये देवदार है, सीधा जा रहा है, जंगल में जाते हैं, घूमते हैं जंगल में, रिसर्च वाले हमारे लोग घूमने के बाद एक पेड़ देखते हैं, बड़ा सुंदर है, ऊपर को जा रहा है, बढ़िया है, इसकी अच्छी पोरी है, अच्छा गिरथ है, और इसकी लेंथ अच्छी है, सीधा जा रहा है, इसकी शाखें अच्छी हैं, ब्यूटीफुल है। अब देखिए जैसे आदमियों में आदमी खूबसूरत होता है, तो इनमें भी खूबसूरती होती है। फिर उस खूबसूरत को, उसकी स्ट्रेंथ को उसी का सीड हम ले रहे हैं। और इसी तरीके से ये होता है कि ताल के घूमना, जैसे गुट्टा होता है, आप देखते हो जी, गुट्टा जो मोटा खिलता है, एक छोटा खिलता है जी, जी, हम जो सियाने लोग होते हैं मोटे वाले को काट के रख लेते हैं, छोटे वाले को नहीं रखते, मोटे को हार बना के टांग देते हैं, सूखने के बाद उसी के फूल उसको बोलते हैं बड़ी हाइब्रिड। हाँ जी। और इसके ही साथ मैं जनाब को कहूँगा, हमारे पास इस समय ये जो प्लांटेशन हमारी होनी है और होते जा रही है, इस प्लांटेशन में एक हमने और बढ़िया काम किया जो कभी नहीं हुआ, जिससे हमारा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बना पड़ा है, जिससे हमारे वाइल्ड लाइफ जो है डिस्टर्ब है। वो क्या है कि हमारे जितने हैबिटाइट्स हैं इसके बड़े बड़े होते हैं जानवरों के अपने एरिया के हिसाब से। अगर आप स्नो लेपर्ड लोगे तो उसको 1500 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए होती है उसको। अगर कोई दूसरा ले उसको कितनी किलोमीटर चाहिए, कि उसको 2 किलोमीटर चाहिए, कि उसको थोड़ी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, हर आदमी का एरिया होता है। अब एरिया के हिसाब से हुआ क्या कि हमने उनके एरिया डिस्टर्ब किए हैं, और डिस्टर्ब के साथ साथ उनकी जो फ्रूट प्लांट हैं वहाँ कम हो गए। और जब फ्रूट प्लांट नहीं हुए तो फ्रूट खाने के लिए कोई जो दूसरा जानवर पैदा हुआ नहीं हुआ। जिसने जानवर को खाना तो जानवर नहीं मिला। इससे हमारे स्पीसीज हमारी आस्ता आस्ता खत्म होने जा रही है। तो हमने प्लान किया कि पहली बार अगर हम 1 करोड़ पेड़ लगाते हैं तो उसमें 30 लाख पेड़ हम इसका लगाते हैं, फ्रूट का लगाते हैं, फल का लगाते हैं। वो हमने प्लान किया, कभी नहीं हुआ ऐसा। और आप 2-4-5 साल के बाद ये बंदर आप देख रहे हो, मंकी वगैरह इधर शहरों में आ गए हैं। अब जंगल में जाके बंदर नहीं मिलेंगे आपको, लोग कहते हैं बंदर बड़े हो गए जी, बिल्कुल, बंदर सारे नीचे आ गए।
अब ऊपर खाने को कुछ है खाने नहीं, को कुछ है नहीं, है नहीं। वो जी, बेचारे बिल्कुल। नीचे ब्रेड मांग रहे हैं, कुछ कुछ मांग रहे हैं, जैसे बाबा दे दे मुझे ब्रेड खिला दे, यस, यस। बेचारे मंगते बना दिए। अब और काफी कैजुअलिटीज भी, काफी मरते भी हैं रास्ते में। डेली वो क्रॉसिंग में, सड़क में कोई यात्रु के साथ एक्सीडेंट बड़ा कुछ होता है। तो हमने ये प्लान किया है कि सिर्फ बंदर नहीं, हमारा बालू है, दूसरा है। अब देखिए कि वो सेब खाता है, जंगल में नहीं रहा, वो उसके सेब होते थे छोटे मोटे, सब खत्म हो गए। ज़मीनें भी इन लोगों ने आगे आगे इंक्रोच करते करते बढ़ गए। जी बिल्कुल। अब क्या है कि एक दिन क्या हुआ कि एक हमारा बालू, अब बालू नीचे आ रहे हैं काफ़ी, कश्मीर में बड़ा बुरा हाल है, नीचे आते हैं जैसे बंदर आते हैं, यहाँ तो बंदर ही आते हैं, वहाँ बालू आते हैं जी। तो अब लोग बड़े दुखी हैं बालुओं से। तो एक बालू बेचारा आया, उसको पता लगा कि सेब इस मकान के अंदर है, बड़ा समझदार होता है, उसे पीछे से एक दीवार तोड़ी, घर वालों को पता नहीं, अंदर खाता रहा, वो खाता है, क्वांटर खा जाता है जब भूख लगी, जी। खाए खोए और रास्ता नहीं मिला, वो सीधे उनके रास्ते से बाहर निकल गया। तो उन्होंने कहा बालू सब पड़ गए उसको मारने, और उनके आंगन में पड़ा रहा है, खाया, उसको खाना होता, सोना होता है। जी बिल्कुल। तो कहने का मकसद है आप बेचारे जब मिले नहीं तो तब उसको क्या नीचे करें, वो तो घरों में आ रहे हैं खाने के लिए, जी, कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए जनता द्वारा कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जो आपसे पूछने हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुनवाई जो है वो आप ही के द्वारा होती है। जी चौधरी साहब, पीछे मेरे पास कुछ पेरेंट्स का एक डेपुटेशन आया था अपने बच्चों के लिए कि अगर चौधरी साहब कभी, लाल सिंह जी कभी आए आपके पास तो उनसे ज़रूर ये पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चौधरी साहब फॉरेस्ट मिनिस्टर, एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि उनसे ये सुनवाई हो सकती है कि उनके लिए, बच्चों के लिए यहाँ जम्मू में कोई अम्यूज़मेंट पार्क, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है? अगर नहीं तो कुछ कीजिए ऐसा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को कुछ इन्वायरमेंटल माहौल मिले, क्योंकि आज बच्चे वीडियो गेम, इन्हीं चीज़ों में, प्ले स्टेशन वगैरह में बस बन के रह गए हैं। तो होता हम क्या कर रहे हैं कि इस समय हमारी एक तो हम आपके जम्मू शहर में मांडा है जी। मांडा को हमने बड़ा अपग्रेड किया है। इस समय आप देखोगे जाके वहाँ, और जो बुरी हालत थी, ऐसे गंद सा लगता था, अब एक बढ़िया लश ग्रीनरी है, और साथ में जो हमारे पक्षी जानवर हैं उनको भी हमने अपडेट किया है। जो हमारा रेस्क्यू सेंटर था बेसिकली, इसको हमने अच्छा मेंटेन करवाया है। अब हमें कई तो सांप की कुछ बड़ी बड़ी वैरायटी, अजगर भी मिले, हमने पकड़ के रखे, अभी उनके लिए भी बना रहे हैं हम, उनकी केस बना रहे हैं। और इसके साथ हमें कोई सांप संपनी भी, कोबरा, उसको वो भी मिली, मेल फीमेल, बड़े अच्छे, वो भी हमने पकड़ के रखे हैं, जो लोगों के घरों में दाएं बाएं जंगल में अभी अब हमारे पास काफ़ी वैरायटी आई है। एक हमारे पास वो क्रोकोडाइल है, वो पिछले दिनों, ये सारे स्मगल होती हैं चीज़ें, यहाँ से क्रॉस होती हैं। हमारे तो जम्मू कश्मीर में क्रोकोडाइल होता नहीं जी, ना पंजाब में होता, ना हिमाचल में, हमारे स्टेट कहीं नज़दीक कहीं नहीं होता, मैक्सिमम साउथ, तो यहाँ से क्रॉस ही होते हैं। तो वो हमें एक मिला, जो पिछले स्ट्राइक थी उसमें थी, तो किसी ने छोड़ दिया तो भाग गया। तो अब सोच उठाना कहाँ से ले जाना, गाड़ियाँ बंद हो गई होंगी। अब हमने वहाँ से पकड़ के लाया है, वो भी मांडा में रखा, बड़ा तकड़ा है, फर्स्ट क्लास, अब सेहतमंद हो गया है। और उसको देखने के लिए भी रोज मेला लगा होता है, दुनिया आई होती है। और ये भी एक लोगों के बच्चों का देखने वाली चीज़ है, नॉलेज की चीज़ है। और दूसरा उसके साथ है, जो हमारा लोग जो अपने पास बड़ी बड़ी स्केलेटन रखते थे इनके जानवरों के, वो भी नहीं रख सकते, कानून में है। हमने पिछले दिनों कहा था कि भाई जिसके पास है वो दे दे, कल को उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले रख सकते थे, लाइसेंस ही थी, आकर वो बंद हो गया 78 के कानून के मुताबिक। अब हम आए तो हमें खुशी इस बात की कि किसी ने एक दिन जब ये बात सुनी कि ऐसे होगा, उन्होंने अपनी उठा के ना, उन्होंने हमारे ही इसी पंचतीर्थी के हमारे एरिया के उधर फेंकी हुई थी। जब सुबह देखा तो खल पड़ी हुई है। वो जो स्मगल होती है उसकी कम से कम 25 लाख कीमत होगी। जी बिल्कुल। वो भी हम एक म्यूजियम इंटरप्रिटेशन सेंटर बना रहे हैं बच्चों के लिए। और भी हमारे पास जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जैसे लद्दाख में बड़े बड़े सींग वाले, वो चीज़ें हमारे पास सब कुछ है। अब उसको करेंगे, ताकि म्यूजियम बनाएंगे, ताकि बच्चे वहाँ देखेंगे। इसके साथ मैंने पिछले दिनों अभी चक्कर लगाया, तो मैंने कहा कि बच्चों के लिए एक अच्छा एक पार्क खड़ा सा कर दे, बढ़िया। वो मेरे को 20 कनाल पे
उसको तार को उखाड़ के पीछे लेके जा रहा हूँ। यही मांडा में सर? मांडा में ही जी। ताकि बच्चे वहाँ जाएंगे, बढ़िया एक अच्छा बना के उनके लिए कुछ उनका खेलने का छोटा मोटा इंतजाम भी कर दूंगा, ताकि बच्चे हमारे जो हैं, वही तो हमारी शक्ति है, ताकत है, उन बेचारों का कोई इंटरटेन होना चाहिए, सेहत जाब्ता भी रहना चाहिए। इसके साथ हम एक जम्मू में जो काफ़ी देर पुरानी एक सैंक्शन, कई 10-15 साल 20 साल से जू सैंक्शन, जिसके लिए कई बार आगे पीछे बातें कहानियाँ बनी, किसी ने किया नहीं जी। और उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात शुरू कर दी है, और अपने भी जो हमारे वाइल्ड लाइफ के फंड से हमने थोड़ा काम भी शुरू करवा दिया है। अब हमने एक टेंडरिंग, उसकी फेंसिंग की और रोड की, दीवार की, और जो गेट लगेगा कम से कम 70 फीट हाइट का गेट होगा जी। और इतनी खूबसूरत दीवार होगी, उस दीवार के बीच में जो एक होगा जानवर के फोटो लगेंगे जो रात को भी दिखेंगे जी, फोटो चमकते रहेंगे रात को भी। ये एक और इसको हम कोशिश करेंगे कि नाइट सफारी का काम भी करेंगे, इससे लेंगे। काफ़ी ज़मीन इसमें हमने इंक्लूड की है, मोर देन कोई 8-9 हजार कनाल ज़मीन इसको जोड़ी है। छोटे शब्दों में अगर कहें तो जो जनता चाहती थी आपसे, जो डेपुटेशन लेके आई थी, वो आपके जहन में पहले ही था और आपने उसको 80% कवर भी कर दिया। दर्शक हमारे ये सुन रहे हैं चौधरी लाल सिंह साहब की बात कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे पहले ही सोच के काफ़ी हद तक काम शुरू भी कर दिया है। जी चौधरी साहब, अब ये बातें तो रही आपके डिपार्टमेंट की, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर रियासत के एक जिंदा दिल कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस समय सरहद पे, बॉर्डर पे सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए सरकार का क्या प्लान है और आपने किस तरीके के सुझाव दिए हैं? देखिए, जो लोग हमारे भाई, बच्चे, अजीज इस देश के जो लोग हैं हमारे, खास करके फौजी भाई, सोल्जर जी, जिस तरीके से बॉर्डर पे अपनी बंदूकें दीपावली त्यौहार वहाँ ही मना रहे हैं, और कईयों के घरों में डेड बॉडीज़ गई हैं, शहीद होके गए हैं, और हम लोग अपनी कान में उंगली फंसा के आराम से सोते हैं क्योंकि वो पहरे पे खड़ा है। बिल्कुल हमें बाहर का खतरा नहीं है। हमने उनके लिए एक मैराथन जो शुरू किया है, वो कोई डेडिकेट ओनली फॉर दोज जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और जो बॉर्डर में शहीद हुए हैं जी। वो 13 को हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, और इसमें हमारे बड़े छोटे सब पॉलिटिशियन भी और बड़े छोटे ऑफिसर भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, बहुत सी दुनिया का आम आदमी भी, जो नौजवान युवा, सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं उसमें? जी बिल्कुल, सारे कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया इसमें सारी शामिल होगी। और दिस इज डेडिकेट ओनली टू डेडिकेट द सोल्जर, मतलब सोल्जर्स की शहादत को, वो हमारी शान है। और हमने उस नारा दिया है, हिंदुस्तान मेरी जान। जी बिल्कुल, हमने नारा दिया है और तिरंगा लेके सारे लोग चलेंगे, घूमेंगे। चौधरी साहब, ये तो आपने बिल्कुल सराहनीय काम किया है। इसी के साथ साथ समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप नॉलेज का भंडार है, बातें तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा। चौधरी साहब, आप नौजवान पीढ़ी से काफ़ी शाना बिशाना जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के इस समय में नौजवान पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ अपना रुख किए हुए है। किस तरीके से आपके जहन में है कि उनको वापस लाया जाए और अच्छी तरफ उनको बढ़ाया जाए? देखिए, मैंने पिछली दफ़ा भी, जब मैं पहले इससे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, या उससे पहले भी था या नहीं भी था, मैंने हमेशा जवानों को, बच्चों को, उसकी सेहत की हमेशा भगवान से दुआ की है कि हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा हमेशा ये जो हमारी जनरेशन है हमेशा सुखी रहे, पले फले, माँ बाप उसका सुख लें, क्योंकि वो सेहत है जिसकी हेल्थ इज़ वेल्थ। और हमने कई बार इसके लिए प्रयास किए हैं और लगातार आज भी कर रहा हूँ, कल भी कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि नशा इंसान को कुछ नहीं देता, जी बिल्कुल, सवाए फ्रस्ट्रेशन, सब उसकी सेहत जाती है, परिवार बर्बाद होता है और माँ बाप तबाह होते हैं और उसकी अपनी जान चली जाती है और देश कमज़ोर होता है। जी बिल्कुल, हमारा युवा, आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जवान देश है जी, इसमें मेजॉरिटी जवानों की है, और जवान अगर नशेड़ी हो जाएंगे, नशे में लुप्त हो जाएंगे और इसमें घुस जाएंगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं, जो जवान देश है ये सबसे कमज़ोर और बेकार देश दिखना शुरू हो जाएगा।
इसलिए कोई मेरा जवाब नहीं चाहता कि मेरे देश कमजोर हो। मैंने देखा है जब भी कभी देश के लिए बात होती है तो हमारे बच्चे सारे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए बच्चों को मेरा हमेशा मोतवाना मैं उनको अपील करता हूं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके जो भी बच्चे इसमें हैं वो बाहर निकलें और जो बच्चे नहीं हैं वो इसमें ना जाएं और दूसरों को भी बचाएं ताकि ये सारा सिस्टम ठीक हो। इसमें कसूर होता है सारा सरकारों का, मैं भी गवर्नमेंट हूं, हमारे लोगों का कसूर होता है। अगर हमारी पुलिस, हमारे लोग, सारे लोग हम ईमानदारी से काम करें तो मैं नहीं समझता कि नशा आ कहां से रहा है। जी। नशे के कौन से सोर्स हैं, सोर्स क्रश किए जाएं। जब नशा नहीं आएगा तो बच्चा पिएगा कहां से लाएगा। इसलिए जो बच्चा एक बेसिकली जो बच्चा होता है ना, कोई भी बच्चा, और वैसे भी इंसान की खोज ही होता है। जी बिल्कुल। वो देखता है कि इसमें क्या है, अगर वो चीज ना ही मिले तो खोज में जाएगा नहीं। वो देखता है ये क्या दुकान खुली है, ठेका खुले हैं, कितने ठेका, इस ठेके से क्या होता है, ये बाहर है, इससे क्या मिलता है, ऐसे होता है, मतलब ये क्या है, ये हमारे सोच पनपती है। तो उसमें एक मन आता है कि, और फिर जो लोग इसमें फंसे होते हैं वो बेचारे दूसरे का ले 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 कर। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे लोगों में ऐसी चीजें आ रही हैं, उसको रोकना पड़ेगा। और मैं खास करके एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जम्मू कश्मीर की है सारी इस पे ध्यान दे, क्योंकि बच्चा किसी का भी फंस रहा है। आप किसी के बच्चे के पैसे खाओगे तो आपका बच्चा नहीं फंसेगा क्या? बिल्कुल, बच्चे सबके बराबर हैं। इसलिए बच्चों को कम से कम हमारे लोग ध्यान रखें कि जहां भी सोर्स मिलता है सख्ती से को चलाएं। बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।